आज की क्लास हमारी इंटर के भौतिक विज्ञान से है, फिजिक्स से, यानी पाठ का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। जिसमें देखा ये दिया हुआ है किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10√2 एम्पियर है, धारा का वर्ग माध्य मूल का मान ज्ञात करना है। ऐसे सवाल बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और हर साल किसी न किसी सेट में जरूर आते हैं। अब इसको ज्ञात करने के लिए हम देख लेते हैं कि हमारा वर्ग माध्य मूल होता क्या है। अब देखते हैं, एक आपका समीकरण होता है, जैसे दे रखा हो I RMS I0 साइन ओमेगा टी, ये दिया होता है। अब इसमें जो ये I भी आगे हो सकता है या I0 भी हो I RMS भी हो सकता है इस, और ये भी आपका हो सकता है। अब देखिएगा, जो ये I दिया होता है, I हमारा होता है, इसको कहते हैं वर्ग माध्य मूल, वर्ग माध्य मूल होता है हमारा। और I0 जो होता है ये हमारा शिखर मान होता है, इसको कहते हैं शिखर मान होता है। और आवर्त जो हम निकालते हैं, आवर्त ये हमारा n होता है, या हम f भी कह लेते हैं। अब देखेंगे ये हमारा जो समीकरण दे रखा है, कभी कभी समीकरण सवाल में आता है और उससे हम तुलना करके ये सारे मान हम ज्ञात कर लेते हैं। अब इसमें हमारा सिंपल दे रखा है कि धारा का शिखर मान। अब देखिए ये हमारा दे रखा है धारा का शिखर मान, तो शिखर मान होता है I0, यानी हमको जो दे रखा है, ये दे रखा है I0 बराबर दे रखा है 10√2 दे रखा मेरा। और निकालना क्या है, वर्ग माध्य मूल, यानी हमको I ज्ञात करना है, ये हमको निकालना है। तो हमारा फार्मूला जो होता है वो I बराबर हो जाता है I0/√2 होता है। तो I बराबर ये हमारा हो गया, I0 का मान दे रखा है 10√2 और बटा में दे रखा है 2। अब √2 से √2 कैंसिल हो जाता है, हमारा निकल के आता है 10। ये हमारा आ गया एम्पियर, ये हमारा 10 एम्पियर निकल करके आ गया। अब इसी तरीके से और भी सवाल दिए होते हैं। अगर हमको वर्ग माध्य मूल दे रखा होता तो शिखर मान निकालना होता है, शिखर मान दे रखा होता है तो वर्ग माध्य मूल निकालना होता है। हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं ऐसे चीजों को निकालने के लिए। अब हम अगले सवाल में देखते हैं। अब देखते हैं, इस सवाल में दे रखा है किसी प्रत्यावर्ती उल्टता का समीकरण V बराबर 300√2 साइन 500 पाई टी वोल्ट है। प्रत्यावर्ती उल्टता के वर्ग माध्य मूल का मान एवं आवृत्ति की गणना कीजिए। हम लोग सबसे पहले देखते हैं निकालना क्या चीज है। अगर निकालना हमको मालूम हो जाए आसानी से तो हमारा सवाल लग जाता है। यहाँ पे कह रहा कि आवर्त की गणना करना है और यहाँ पे कह रहा वर्ग माध्य मूल का मान निकालना, मगर किसका निकालना है, उल्टता का, V का निकालना है यहाँ पे। अब देख लेते, जो हमारा समीकरण दे रखा हुआ है उसको V बराबर 300√2 साइन 500 पाई टी दे रखा है। अब इसके तुलना करते हैं, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर ये हमारा हुआ। अब तुलना में देखते हैं V0, अब V0 इसकी तुलना इससे होगी तो V0 बराबर हमारा जो मान आ जाएगा निकल करके, ये आ जाएगा 300√2 और ओमेगा पाई टी को हम ये 500 पाई टी से तुलना करेंगे, ये हमारा हो जाएगा ओमेगा
टी बराबर हो जाएगा 500 पाई टी हमारा आ गया। अब निकालने के लिए क्या कह रहा है कि हमको वर्ग माध्य मूल और आवर्ती ज्ञात करना है। तो वर्ग माध्य मूल का जो फार्मूला होता है हमारा, अब हम निकालेंगे v, हम लोग निकाल लेंगे अब वर्ग माध्य मूल। ये v बराबर होता है v0 रूट 2। ये हमारा v0 का मान दे रखा है 300 रूट 2 और नीचे रूट 2 से रूट 2 कट गया, ये हमारा आ गया 300 वोल्ट। ये हमारा वर्ग माध्य मूल का मान निकल के आ गया। अब देखते हैं, अब हमको निकालना है आवृत्ति। तो आवृत्ति भी मैंने पहले बता रखा है कि आवृत्ति को n या f से दर्शाते हैं। ये हमारा दे रखा है ओमेगा टी। अब निकाल लेते हैं हम आवृत्ति। अब ये हमको दे रखा ओमेगा टी बराबर 500 पाई टी। अब टी से टी कैंसिल हो गया, हमारा बचा ओमेगा बराबर 500 पाई। ओमेगा बराबर होता है, इधर हम लिखे दे रहे हैं, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन, कर लीजिए 2 पाई एन होता है। तो हमारा यहां पे हो जाएगा 2 पाई एन, ये हमारा हो गया, और यहां हो गया 500 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहां पे बचा 2n 500। अब ये 2 इसके बटे में जाएगा, ये हो जाएगा 500 बटा 2, इसको काट देंगे, ये हमारा आ गया 250। तो हमारा जो n निकल के यहां पे आ गया है, ये आ गया है मेरा 250 हर्ट्ज। ये आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, ये हमारा निकल के आ गया है। अब देखते हैं, इस तरीके के सवाल हर सेट में कहीं ना कहीं जरूर पूछे जाते हैं और आते हैं। इनकी फुल वीडियो या अच्छे से देखने के लिए आप हमारे लिंक पर, हमारी YouTube लिंक है, सर्च कर लेंगे। ये हमारी है नीरज सर काकोरी एकेडमी। ये हमारी लिंक है, इस लिंक पे सर्च करके आप कक्षा 10 और कक्षा 12 की जो बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है, बोर्ड परीक्षा को देखते हुए भी हम ऐसे वीडियो बना रहे हैं जो इस साल बोर्ड परीक्षा में आनी है और इसको अब बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी करने के लिए ये हमारी वीडियो देख लें।